हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन सीख रहे हैं और मैंने टेंस भी स्टार्ट कर दिया बिल्कुल बेसिक पार्ट से। और इम्पॉर्टेंट यूजेस जो है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर दिए गए हैं। दोस्तों, एक नया स्टोरी है जो मैं लाया हूँ। पूरे हिंदी को इंग्लिश से बदलना है इसे, ठीक है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, और मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग जो है उसको मैंने लिखा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले कहानी क्या है। कावेरी नदी अपना जल, एक सेकेंड, अपना जल कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पर पहाड़ी को हिल्स कहते हैं, मैंने लिखा है इंग्लिश में, और जंगलों को फॉरेस्ट कहते हैं। महासीर, महासीर एक मतलब मछली है। ताजे पानी, ताजे पानी को क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर की एक बड़ी मछली, मतलब एक बड़ी मछली है, ठीक है। यहाँ बड़ी मछली है, फुल स्टॉप रहेगा, यहाँ फुल स्टॉप नहीं, कॉमा, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में, सबसे ज़्यादा संख्या मतलब प्रचुर मात्रा, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अबाउंड। क्या बोलते हैं? अबाउंड में विद्यमान है, ओके। किंगफिशर मतलब मछली पकड़ने वाले लोग, उन्हें पकड़ने के लिए, पकड़ने मतलब कैच, क्या होता है? कैच। पकड़ने के लिए गोते मारते हैं। गोते मारना मतलब पानी में जाना, कूद के जाना, डाइव बोलते हैं। कहते हैं डाइव कर रहा है। एवं इस दौरान मछली पानी उछालने, सॉरी, पानी उछालने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्प्लैश। क्या बोलते हैं? स्प्लैश। एवं साफ पानी में बनती लहरों, लहर के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपल, या वेव भी बोलते हैं, तरंगे बोलते हैं, का मजा लेने के लिए, मजा ले मतलब शरारती हरकत करने के लिए, शरारत में मजाक करने के लिए मिस्चिफ ऑफ एंजॉइंग बोलते हैं। मजा लेने के लिए गिलहरियाँ, गिलहरियाँ क्या बोलते हैं? स्क्वायरल्स, हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है? और लंगूर, लंगूर मतलब क्या? लंगूर को लंगूर से बोलेंगे। खाए हुए फलों के टुकड़े, खाए हुए फलों के टुकड़े मतलब क्या? पार्शियली ईटेन फ्रूट, क्या बोलेंगे? पार्शियली ईटेन फ्रूट्स पानी में फेंकते हैं। ड्रॉप, ड्रॉप मतलब फेंकना पानी में। हाथियों मतलब एलिफेंट्स को नदी में नहाने, नहाना मतलब बेथ। और महावत, महावत द्वारा रगड़े, रगड़े मतलब स्क्रब्ड, SCRUBED, जाने मजा आता है। तो इस पूरे पैसेज को हम लोग क्या करेंगे? इस पूरे पैसेज को हम लोग क्या करेंगे? इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब पूरा इंग्लिश नीचे दिया गया है आप लोग को। यहाँ पे एक एक लाइन बताऊंगा कौन सा टेंस इसमें यूज हुआ है और क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब लगी है, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, कावेरी अपनी, कावेरी नदी अपना जल कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है। ये करता है, करती है, ता है, ती है किस टेंस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या पहचान होता है आपको पता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है? जिन वाक्यों अंत में ता है, ठीक है, ता है, ती है, ते है, ये सब आते हैं। और आपको बताते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जब आता है तो उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस लगा देते हैं। अगर प्लूरल है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अगर नेगेटिव हुआ तो डू या डज लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने बताया था। तो देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि अब प्राप्त करती है, मतलब कावेरी नदी अपना जल कुर्ग की पहाड़ियों से प्राप्त करती है, पहाड़ियों जंगलों से प्राप्त करती है। तो क्या कौन प्राप्त करती है? सब्जेक्ट कौन है? कावेरी। देखिए, हमारे बनाने का जो मेन मेथड है वो वही रहेगा।
पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड लिखेंगे। यही बनाने का मेन तरीका है। और ये बीच में हेल्पिंग वर्ब भी आता है, हेल्पिंग वर्ब, और ये तो मेन वर्ब है। एक मैं सही से लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। बनाने का जो रूल्स है वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यही रूल है, फॉलो करना है। अब ये प्रेजेंट डिफिनिट में तो इसमें अफर्मेटिव से मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब होता है सीधे। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें ऐसे ऐसे लगेगा। तो कौन प्राप्त करती है? कावेरी नदी। पानी कौन प्राप्त करती है? कावेरी नदी। सब्जेक्ट पता चल गया ना, सब्जेक्ट, तो द कावेरी हो गया। द रिवर मतलब कावेरी, द रिवर मतलब कावेरी, यहाँ पे कॉमन रहेगा, द रिवर कावेरी, कावेरी, ठीक है। द रिवर कावेरी मतलब कावेरी नदी ऑब्टेन्स लिखा है, ऑब्टेन्स, ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना। देखिए मैंने लिखा है ऑब्टेन, ऐसे छूट गया है, वह प्राप्त करना होता है। ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना, अब लोग लिख लीजिएगा। तो एस क्यों लगा है? क्योंकि पता है, क्योंकि वर्ब किस में? प्रेजेंट फिल्म है। अब प्रेजेंट फिल्म में है क्या होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें क्रिया के साथ एस लगता है। उसमें भी कई रूल हैं, कहाँ एस लगता है, कहाँ ई एस लगता है, कहाँ ई एस लगता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझिए ऑब्टेन के साथ एस लगा है, ठीक है। अब ये एक नदी है, तो ये नदी जो है अपने लिए क्या है? एक निर्जीव मानी जाएगी, हो गया। तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा? इट होगा। इट होता है तो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? इट्स हो जाएगा। क्या होगा? अपने लिए क्या करेगी? इट्स। जैसे ही अपने लिए क्या यूज करता है? ही अपने लिए हिज यूज करता है। शी अपने लिए क्या करती है? हर यूज करती है, ठीक है। इसीलिए द रिवर कावेरी अपने लिए क्या करेगी? निर्जीव वस्तु के लिए क्या होता है? इट होता है, इट्स। अपना क्या? पानी, वाटर। से किसी जगह से बात हुई तो इसलिए फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम मतलब से अर्थ होगा। कहाँ से? कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से। यानी कुर्ग की पहाड़ियों मतलब द हिल्स, मतलब पहाड़ियाँ। देखिए मैं लिखा हिल्स, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ द हिल्स एंड वॉट एंड फॉरेस्ट, एंड फॉरेस्ट मतलब पहाड़ियाँ और जंगल, कहाँ के? ऑफ कुर्ग, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कुर्ग की पहाड़ियों से प्राप्त करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या का? महासीर, ताजे पानी की एक बड़ी मछली, ठीक है। ताजे पानी की बड़ी मछली कौन? क्या नाम उसका? महाशीर, ठीक है। तो हमने क्या कहा? महाशीर, महाशीर लार्ज फ्रेश वाटर फिश है। मतलब महाशीर लार्ज बड़ी क्या है? फ्रेश वाटर फिश है, मतलब ताजे पानी की एक मछली है, हो गया। विद्यमान रहती है, क्या है? अबाउंड, अबाउंड मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। इन कहाँ? दिस वाटर्स, इन मतलब रहती है कहाँ? दिस वाटर, इस पानी में, ठीक है। इस पानी में क्या करती है? रहती है, ओके। कहाँ हो गया? हाँ, दिस वाटर्स। फिर देखिए क्या कर रहा है? किंग फिशर्स, ओह थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। नेक्स्ट, किंग फिशर्स मतलब मछली पकड़ने वाले। अब क्या करते हैं? गोते मारते हैं। यहाँ पर देखिए ये ज्यादा संख्या मतलब बाउंड हो गया, हो गया। विद्यमान रहती हैं इन दीज वाटर्स, इन पानियों में, ठीक है, यहाँ रहती है। मैं मिटा देता हूँ मैं थोड़ा, ओके। अब हमारा यहाँ लाइन आ गया है किंग फिशर्स, ओके। क्या करते हैं? डाइव। अब देखिए मारते हैं, ये प्रेजेंट फिर में ही है, क्या है? ये भी प्रेजेंट में ही है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है? आपको पता है दिक्कत क्या है यहाँ पर? यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये प्लूरल में है, क्या है? किंगफिशर जो है यहाँ पर सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है, ये प्लूरल में है, ये प्लूरल में, किस में है? ये प्लूरल में है, ओके। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है तो आपको पता ही है कि हमें क्या होता है? वर्ब के साथ एस या यस नहीं लगता है,
ठीक है। तो यहाँ पर फिशर्स हो गया ना, डाइव। डाइव मतलब होता है गोते मारना, क्या करने के लिए, फॉर डियर कैच, हो गया, उन्हें पकड़ने के लिए, हो गया, फॉर देम होगा, फॉर देम टू, फॉर देम कैच। ओके, फिर देखिए सो फ्रेंड, ये हो गया उन्हें पकड़ने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, वाइल। वाइल मतलब के दौरान, इसी दौरान स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप, ठीक है। स्क्वेरल्स एंड, स्क्वेरल्स मतलब गिलहरियां, लंगूर्स मतलब जो बंदरों की प्रजाति होती है, लंगूर्स ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं। ड्रॉप मतलब गिराते हैं क्या, पार्शियली ईटेन फ्रूट्स। पार्शियली ईटेन फ्रूट्स मतलब यहाँ पे देखिए खाए हुए, ईटन फ्रूट्स, फ्रूट मतलब क्या होता है, फल, ईटन मतलब खाया हुआ, पास में थोड़ा, यानी फलों के खाए हुए क्या, टुकड़े। आपको देखिए मैं ऊपर लिखवाया हूँ पार्शियली ईटन फ्रूट्स, मिला ना, यानी फलों के खाए हुए टुकड़े क्या करते हैं, डालते हैं, कैसे, कहाँ पर, फॉर द मिस्चिफ ऑफ एंजॉयिंग, हो गया, मतलब अपनी शरारती के आनंद में, अपनी शरारत के आनंद में, यानी मजे लेने की, यानी शरारतों के या फिर मजे लेने के आनंद में। मिस्चिफ ऑफ एंजॉइंग लिखा है ऊपर में देखिए, मिस्चिफ ऑफ एंजॉइंग, यानी कि क्या हुआ यहाँ पर, शरारती का आनंद लेने के मजे में वो क्या करते हैं, द स्प्लैश, स्प्लैश करते हैं। स्प्लैश मतलब पानी में उछालते हैं, ओके, और पानी में उछालते हैं। एंड द रिपल, रिपल, रिपल मीन्स क्या होता है, लहरों में, हो गया, पानी उछालते हैं। एंड द रिपल में इफेक्ट इन द, प्रभाव डालना, इफेक्ट मतलब होता है क्या, हरकत करना, प्रभाव डालना, इन द क्लियर वाटर, साफ पानी में। यानी कि ये लोग जो लंगूर्स हैं, स्क्वायरल्स हैं, ये अपने खाए हुए भाग को शरारती अंदाज में क्या करते हैं, स्प्लैश करते हैं, फेंकते हैं द रिपल्स में, और तरंगों मजा लेते हैं कहाँ, इन द क्लियर वाटर, साफ पानी में। नेक्स्ट देखिए एलिफेंट्स। एलिफेंट्स मतलब क्या, हाथी। एलिफेंट्स मतलब हाथी को नदी में नहाने के लिए, नहाने, हाथियों को नदी में नहाने, तो क्या बोलेंगे, एवं महावत द्वारा रगड़े जाने में मजा आता है। किसको मजा आता है, हाथियों को। तो हाथी क्या करते हैं, आनंद लेते हैं, हाथी इंजॉय करते हैं, क्या करने, बीइंग बाथ, नहाए जाने पर, ठीक है, नहाए जाने पर मजे लेते हैं। एंड स्क्रब्ड, और किस पर, नहाए जाने पर मजे लेते हैं, और स्क्रब्ड, रगड़े जाने पर। स्क्रब्ड मीन्स क्या होता है, स्क्रब्ड देखिए रगड़ना, मतलब रगड़े जाने का मजा लेते हैं, इन द रिवर, नदी में, बाय दियर महावत, अपने महावत के द्वारा, यानी उनका जो महावत है, जब उनको रगड़ता है, हो गया नहलाने के लिए, तो उसका भी वो क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ वर्ड आप देख रहे होंगे जो नीचे नीचे, जैसे महावत को इंग्लिश से महावत ही कहते हैं। महावत जो आप समझ रहे होंगे कि वही महावत जो हाथियों को चलाता है, उनके ऊपर बैठे सवार रहते हैं, वही है। स्कर्ट में से रगड़े जाना, जो मतलब मजा आता ही है, मजा आना। वेट में नहाना। पार्शली इटन फूड मतलब जो ये लंगूर से है, हो गया, जो लंगूर से हैं, और गिलहरियाँ जो है, ये अपने आधे पके फलों क्या करते हैं, खा के गिरा देते हैं सब, हो गया, उसका आनंद लेते हैं। फिर देखिए ड्रॉप मतलब होता है फेंकना पानी में, ड्रॉप। स्क्वायरल्स मतलब होता है गिलहरियाँ। मिस्चिफ एंजॉय में शरारत का मजा लेना। रिपल मिस होता है लहर, वेव भी बोल सकते हैं। कैच मतलब पकड़ना। डाइव मिस गोते मारना। स्प्लैश मतलब पानी उछालना, यानी पानी फेंकना भी करते हैं, स्प्लैश। ओके, ज़्यादा संख्या में इंग्लिश में क्या होता है, अबाउंड। अबाउंड मीन्स होता है ज़्यादा संख्या, मैंने पर्याप्त संख्या में। और बाकी फ्रेश वाटर आप लोग, फिश, फॉरेस्ट, जंगल, हिल्स, आप लोग इसका इंग्लिश समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, और जिनको
लगे कि ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। मैं डेली आप लोग के लिए इंग्लिश के लिए नए-नए टॉपिक लाता रहूँगा ताकि आप लोग सीखते रहें, समझते रहें, ठीक है? और इंग्लिश स्पीकिंग भी क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।